हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड हर एक अपडेट्स, हर एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएं। गाइस, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है असाइनमेंट वेटेज इन इग्नो फाइनल रिजल्ट। इग्नो के फाइनल रिजल्ट में असाइनमेंट का क्या वेटेज रहता है, उसमें कैसे उसका मार्क बेसिस होता है, उसके बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे। उसके पूरे मार्क्स के ब्रेकअप, पूरा हर एक चीज को हम क्लियरली यहाँ पर डिफाइन करेंगे। गाइस, तो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर ले गाइस, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम एक नया अपडेट्स आपको डेली यहाँ पर लाके देंगे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि आपका जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अभी जो असाइनमेंट के लिए क्रूशियल टाइम है। तो इसलिए असाइनमेंट से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वीडियोस ला रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या, जो नए बच्चे हैं या फिर पुराने बच्चे जो भी हैं, उनके लिए ये नॉलेजेबल हो सकता है गाइस। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई इग्नो असाइनमेंट मैटर, क्यों इग्नो के असाइनमेंट ज्यादा मैटर करता है। Because assignments are mandatory for appearing in the term and examination. टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट का लिखना या असाइनमेंट का पूरा कंप्लीट करना वो मैंडेटरी होता है, बहुत ही क्रूशियल होता है फॉर द टर्म एंड एग्जामिनेशन। विदाउट असाइनमेंट सबमिशन एग्जाम रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर। आप एग्जाम रिजल्ट आपका जो है वो डिक्लेयर नहीं होगा जब तक आप अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे। तो असाइनमेंट कैरी सिग्निफिकेंट वेटेज इन द फाइनल रिजल्ट। तो इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट वेटेज जो है वो कैरी करता है असाइनमेंट इन द फाइनल रिजल्ट। दे इम्प्रूव ओवरऑल परसेंटेज, आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो उसको इम्प्रूव करता है guys। इसलिए आपका इग्नो का असाइनमेंट जो है बहुत क्रूशियल और बहुत मैंडेटरी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इग्नो फाइनल रिजल्ट, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है गाइस? इग्नो फाइनल रिजल्ट इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द असाइनमेंट मार्क्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स। तो आपका इसमें जो फाइनल आपका फाइनल एग्जामिनेशन का जो मार्क्स आता है वो असाइनमेंट मार्क्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स से दोनों को जोड़ के उसका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट होता है guys। असाइनमेंट वर्सेस टर्म एंड एग्जामिनेशन वेटेज। असाइनमेंट 30% वेटेज कैरी करता है, टर्म एंड एग्जामिनेशन 70% वेटेज कैरी करता है गए। इसमें क्या है, मोस्ट थ्योरी बेस्ड इग्नो कोर्सेज में ये अप्लाई होता है। बहुत सारे अप्लाई मतलब थ्योरी बेस्ड कोर्सेज जो होता है इग्नो का, उसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उन सारे कोर्सेज में अप्लाई होते हैं guys। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एग्जांपल, सपोज असाइनमेंट मार्क्स यू गॉट 80 आउट ऑफ 100, 100 में से 80 मिला आपको, टर्म एंड एग्जामिनेशन 100 में से 60 मिला। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, 30% का लेते हैं। तो 80 में से 30% कितना हो गया, 8 3 जो 24। और बाकी टर्म एंड एग्जामिनेशन का 70% लेते हैं, तो इसका 70% कितना होगा, 42। तो आपका कितना होगा, 20 40 60 और चार दो छः 66। तो फाइनल स्कोर आएगा 100 में आपका 66। तो आपका 66 स्कोर बनेगा आउट ऑफ 100। तो इस तरह का मार्किंग स्कीम रहता है गाइस, है ना। आपका 30% असाइनमेंट का होता है और 70% आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन होता है, जो कि आपका जो मतलब एक्वायर्ड मार्क्स होता है उनमें से उसको जो है कैलकुलेट किया जाता है। आप जितने में से टोटल मार्क्स में एक्वायर्ड किए हो उसका 30% और उसका 70% निकाल के फिर फाइनल स्कोर दिया जाता है गाइस। मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 40% मार्क्स होता है सेपरेटली इन असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन। यानी कि 100 में से 40 मार्क्स जो है आपका असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन में लाना जरूरी है फॉर द पासिंग मार्क्स। फेलिंग इन आइदर मींस कोर्स इज इनकम्प्लीटिंग, कोई भी एक में भी आप फेल हो गए तो उसमें इसका ये मतलब होता है कि आपका कोर्स जो है वो इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। Practical and project courses. Weightage may differ for practical and project-based courses. Some courses have 50% in assignment और project, कोई courses में 50% दिया जाता है। किसके बेसिस पे, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के बेसिस में, या 50% टर्म एंड एग्जामिनेशन में दिया जाता है या वाइवा दिया रहता है। ये प्रोजेक्ट बेस्ड और ये जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है, कोर्स के बेसिस में ये डिसाइड किया जाता है। ऑलवेज चेक कोर्स गाइड, इसलिए कोर्स लेने से पहले अपने कोर्स गाइड को जानकारी ले लें, तब उसमें ये सब चीज लिखे रहता है कि कहाँ आपको 50 मार्क्स असाइनमेंट मिलेगा या आपका वेटेज में या प्रोजेक्ट वर्क में या फिर टर्म एग्जामिनेशन में या फिर वाइवा में। तो ये सब चीज क्या है, इसको देख लोगे तो आपको फाइनल स्कोर किस तरह से उसका आता है, उसमें आपको क्या है पूरा अच्छे से
कैरी आउट हो जाएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या करते हैं गाइस, थिंकिंग असाइनमेंट्स आर ऑप्शनल, ऑप्शनल नहीं होता गाइस, इट इज वेरी मैंडेटरी। तो असाइनमेंट को कंप्लीट करना इज वेरी मैंडेटरी। सबमिटिंग आफ्टर डेडलाइन, डेडलाइन के बाद आप सबमिट कर रहे हो, इट इज वेरी रॉन्ग गाइस, है ना। आपको डेडलाइन से पहले या डेडलाइन से कुछ ही दिन पहले आपको सबमिट कर लेना है। लो क्वालिटी और कॉपीड असाइनमेंट, कॉपी पेस्ट नहीं करना है गाइस, उसका क्वालिटी भी रोल रखना नहीं है, क्योंकि प्लेगरिज्म इशू आ जाता है, फिर आपका असाइनमेंट जो है रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपको फिर नए सेशन से अपना असाइनमेंट सबमिट करने की प्रक्रिया चालू करनी होती है। इग्नोरिंग असाइनमेंट मार्क्स इम्पैक्ट ऑन द परसेंटेज, तो आप असाइनमेंट के मार्क्स को इग्नोर करेंगे, उसमें अच्छा मतलब मार्क्स लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो लास्ट में फाइनल स्कोर का परसेंटेज है वो एकदम डिक्लाइन हो जाएगा और आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखेंगे। टिप्स टू स्कोर हाई, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, सबमिट असाइनमेंट ऑन टाइम, असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट कीजिए, इग्नो के गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, अपने आंसर्स को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए, और हमेशा फोकस करिए कि आप असाइनमेंट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, ताकि आपका फाइनल रिजल्ट में बूस्ट हो जाए और आपका जो है फाइनल स्कोर 80 प्लस मार्क्स आएगा, इस है ना, 75 प्लस या फिर 85 प्लस आपका मार्क्स आए, ताकि आपको क्या एक अच्छा परसेंटेज आपके कोर्स में आपको मिल जाएगा पास होके। तो फाइनल टेक वे है, इसको सेशन को वाइंड करेंगे। असाइनमेंट का 30% ऑफ द फाइनल मार्क्स एक्वायर्ड, जितना भी आप फाइनल मार्क्स एक्वायर्ड करें उसमें से 30%, जो कि टोटल मार्क्स में से आप जो फाइनल मार्क्स एक्वायर्ड कर रहे हो उसका 30%, फिर उसका 70% किसका, फाइनल मार्क्स ऑफ द टर्म एंड एग्जामिनेशन, दे आर बोथ कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल स्कोर, both are equally important for passing and good percentage, and a smart assignment strategy will lead you the better ignore result. So thank you guys, आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जो अभी नए स्टूडेंट जो हैं, जो इग्नो में नए मतलब एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए भी ये जानकारी हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा गाइस। और आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या असाइनमेंट से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए या 360 डिग्री आपको सपोर्ट चाहिए, या फिर कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड मेंटरशिप चाहिए, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या फिर आपके गेस्ट पेपर से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल बैक कीजिए, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप हमारे इग्नो गैलेक्सी की वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाके वहां पर सर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे चैनल में जुड़े रहिए, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए गाइस, जय हिंद।